अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मुझे अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसकी हेल्प से मैं अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करती हूँ। पिछले कुछ दिनों मैं बीमार रही हूँ, आप सबको पता है, जैसे कि मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी। तो बच्चों ने अपनी मर्जी से चीज़ें निकाली हैं, तो सब चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। और कल जब हम ग्रॉसरी के लिए गए थे तो मुझे रास्ते में ही कॉल आ गई थी कि मुझे जॉब पे जल्दी जाना है, तो इस वजह से मैंने जल्दी में जहाँ पे जगह मिली उधर चीज़ रख दी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के पेंट्री ऑर्गेनाइज करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपनी पेंट्री को रेगुलर चेक करते रहा करें, रेगुलर डिक्लटर किया करें। जितने भी एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको फेंक दें, और जो आप लोगों ने नहीं यूज़ किया, आपको लगता है कि बहुत देर से पड़े, तो वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ अपनी निकाल कर रख ली है। अब इनको मैं क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से। जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मैं रखूँगी, और जो नहीं चाहिए होगी वो मैं निकाल दूँगी। अगर कभी आप पेंट्री क्लीन कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज की जाएं, तो आप जितनी भी चीज़ें छोटी हैं उनके ग्रुप बना के रख लें, जो बड़ी हैं उनको एक साइड पे रख लें, जो बॉक्सेस हैं उनको एक साइड पे रख लें। फिर इन चीज़ों के आप ग्रुप बना लें और देखें कि आपकी पेंट्री में कहाँ पे जगह बन रही है, उनको वहाँ पे सेट कर लें, ताकि आपको जो चीज़ जिस टाइम पे चाहिए वो आसानी से आपको मिल सके। कनाडा में कुछ अरसे से रीयूजेबल बैग यूज़ होते हैं, और प्लास्टिक के बैग जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो कभी तो हम लोग कार में रख लेते हैं अपने बैग्स, और बाकी जो होते हैं वो घर पे होते हैं। तो अब मैंने सोचा कि जितने भी बैग्स हैं उनमें से सिर्फ 2-3 मैं घर पे रखूंगी, और जो बाकी हैं वो कार के अंदर रखूंगी, ताकि हम लोग जब भी ग्रॉसरी के लिए जाएं हमें नए बैग्स ना खरीदने पड़े। पेंट्री मैंने खाली कर लिया, और अब जो है उसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे राइस वगैरह पड़े होते हैं, और आयरा जब पेंट्री में जाके खेलती है तो वो राइस बाहर निकाल देती है। अगर आप अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों के लिए जार्स लेके आएँ, बिन्स लेके आएँ। जब आप अपनी पेंट्री में बिन्स या बास्केट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज़ आपके सामने होगी, और आप ओवर बाइंग को अवॉइड कर पाएंगे। और ये जो आप जार्स देख रहे हैं, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे दालें हैं या चीनी है, हम लोग अगर कंटेनर्स में नहीं डालते और पैक्स में रखते हैं, तो जब वो खुल जाते हैं एक दफ़ा तो वो इधर उधर गिरते हैं। और अगर आपके पास जार्स नहीं भी हैं तो आप किसी बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। इस टाइम के लिए बस क्लीन कर मैं अभी अंदर रख रही हूँ। बाद में मैं देखूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लग रही है, फिर मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी। और जब आप जार्स या बिन्स लेते हैं तो उसको अगर आप लेबल कर लेते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें पहचानने में ज़रा आसानी हो जाती है कि इस बिन के अंदर मैंने ये चीज़ें रखी हैं और इस वाले बिन के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। जब आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे पेंट्री है या अपने क्लोजेट है, तो आप लोग राइजर्स खरीद सकते हैं। इसकी हेल्प से आप लोग मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो यूज़ कर सकेंगे। अगर आपकी पेंट्री के अंदर ड्रॉअर्स हैं तो उसके अंदर डिवाइडर्स रखें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहें। मैंने अपने किचन के ड्रॉअर के अंदर ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज रहती हैं। कुछ देर पहले मैंने अपना किचन टूर दिया था, तो वो जाके व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत हेल्प होगी ऑर्गेनाइजिंग में। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं ऑर्गेनाइजिंग करूं तो बच्चों के जो स्नैक हैं वो मैं एक जगह पे रखूं, और जो मेरी चीज़ें हैं वो अलग रखूं, ताकि अगर बच्चों को भूख लग रही है, वो कुछ खुद से लेना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ पेंट्री खोलें और अपना बॉक्स निकालें और उसमें से चीज़ ले लें। और जैसे आपके चावल का बॉक्स होता है या आटे का बॉक्स होता है, कोशिश करें कि उसको लोअर शेल्फ पे रखें, ताकि उसके वेट की वजह से जो शेल्फ है वो टूटे ना। अगर आपकी पेंट्री में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आजकल रैक्स आते हैं जो आप अपने पेंट्री के डोर के ऊपर हैंग कर सकते हैं। और ये जिन डोर रैक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको आराम से अमेजोन से मिल जाएंगे। कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को आगे की तरफ रखें जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो करीब है, ताकि आप पहले उन चीज़ों को इस्तेमाल करें और फिर बाद में बाकी की। कैन फूड को स्टोर करने के लिए आजकल बहुत अच्छी सी रोटेटिंग शेल्फ्स आती हैं। अगर आप अपने कैन फूड उसके अंदर रखेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नहीं निकालनी पड़ेंगी। सिर्फ आप जो वो शेल्फ है उसको टर्न करेंगे तो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अपनी पेंट्री को रेगुलर चेक किया करें, और जो फूड आइटम्स हैं उनको रोटेट किया करें, और इंश्योर किया करें जो चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं वो पहले इस्तेमाल हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंट्री की लुक अच्छी लगे, तो कोशिश करेंगे जो आपके बिन्स हैं या जार्स हैं वो सब एक तरह के हों, क्योंकि जब हम डिफरेंट कंटेनर्स रखते हैं डिफरेंट कलर्स के, तो जब आपकी पेंट्री होती है या क्लोजेट जो भी आप ऑर्गेनाइज करें, उसकी लुक अच्छी नहीं आती। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन टाइम होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे कंटेनर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जैसे पास्ता है, सीरियल है, नट्स हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स में रहें।
ये जो व्हाइट बिन्स आप देख रहे हैं ये मैंने आइकिया से लिए हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहले मैंने इसके अंदर प्याज स्टोर किए होते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं नई चीजें लेकर आती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि अपनी पेंट्री की लुक चेंज करती रहूँ। आपकी जो बेकिंग सप्लाईज हैं कोशिश करें कि उनको सबको एक जगह पे रखें। अगर आपके पास कोई जगह नहीं भी बन रही तो आप उसको अपने ओवन के अंदर सेट कर सकते हैं। अपनी पेंट्री के अंदर एक लिस्ट बनाकर लगा लें जिसके अंदर आपको पता चले कि अगर कोई चीज खत्म होने वाली है तो उसका नाम आप पहले ही लिख लें। इस तरह से आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम में मुझे ये चीज खरीदनी है और ये चीज जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास जो कंटेनर्स हैं उनको मैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं रखती। आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें आती हैं तो मैं उनकी जगह बनाती हूँ, जहां पे जिसकी जगह सेट बैठती है उसको वहां पे सेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखूं। ऑर्गेनाइजिंग करने से एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाती है और दूसरा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन लगती हैं। कनाडा में मोस्टली हर घर में पेंट्री होती है और अगर आपके पास पेंट्री नहीं है तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जिस भी कैबिनेट के अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं या जहाँ पे भी रखते हैं उन सब चीज़ों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर आपके पास कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या हैक्स हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपका इतना बजट नहीं है कि आप लोग ये कंटेनर्स खरीद सकें तो आप इनको बना भी सकते हैं। हमारे पास अक्सर चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बड़े कार्टून्स के अंदर आती हैं, तो वो आप कार्टून जो है वो संभाल के रख सकते हैं, उनको आप कलर कर सकते हैं या रैप कर सकते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने बजट के अंदर रहकर भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन तो हो रही है और साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि आपका दिन आज का कैसा गुजरा है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देखता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो व्लॉग्स देखते हैं मगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और वो सब जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट है जो मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देती और मेरा दिल करता है कि मैं रोज बहुत अच्छा सा कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे बनाऊं वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चों के जो जूस है हमेशा से मैं इसके अंदर रखती हूँ। जब जूस नहीं होते तो इसमें मैं पेप्सी के कैन भी रख देती हूँ या अगर जरूरत पड़े तो इसमें मैं एवेपोरेटेड मिल्क भी रख देती हूँ। ये जो ब्लैक कलर में आप देख रही हैं ये वही रोटेटिंग ट्रे है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। इसमें चीजें रखने का फायदा ये है कि आपको हर चीज नहीं निकालनी पड़ती। आपको जो भी चीज चाहिए आप सिर्फ इस शेल्फ को रोटेट करें और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। ये शेल्फ्स भी मैंने टीमू से मंगवाई हुई है। एक मैंने ब्लैक कलर में मंगवाई थी और एक व्हाइट में। ब्लैक जो है वो मैंने पेंट्री के अंदर रखी है और जो व्हाइट कलर की है उसमें मैंने अपनी मेडिसिन सेट की हुई है। प्याज भी हमेशा से मैं जब लेकर आती हूँ तो इसका जो छिलका है वो उतार के रखती हूँ क्योंकि उसकी वजह से मैस नहीं होता। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि कल मुझे जल्दी थी, मुझे जॉब पे जल्दी बुला लिया था, तो जिस तरह मैं चीजें लेकर आई थी उसी तरह मैंने रख दी थी। तो बस आज मौका मिला, जो काम मुझे याद आ रहा है वो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। ये जो शेल्फ्स आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये मैंने डॉलर स्टोर से लिए हैं और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपने प्याज ही सेट करने, आप इसको किसी भी चीज की ऑर्गेनाइजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सब चीज़ें मेरी पहले भी पेंट्री में पड़ी थी मगर मेरी पेंट्री में जगह नहीं थी। मगर जब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हैं तो देखें कि कितनी स्पेस बन गई है और चीज़ें अच्छी लग रही हैं। हम लोग जब भी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो बैग्स अक्सर हम लोग घर पे भूल जाते हैं, तो इसलिए जैसा मैंने पहले बताया कि अब मैं सोच रही हूँ कि आधे बैग जो हैं वो मैं घर पे रखूंगी और जो आधे हैं उनको मैं गाड़ी में रखूंगी। पहले भी हमने कुछ बैग जो हैं वो गाड़ी में रखे होते हैं मगर जब हम ग्रोसरी करके लाते हैं तो वो बैग वापस अंदर आ जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।